मी यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी सबटाइटल से अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूवीज़ में उसी तरह के सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम और मैं बिना किसी कारण के नहीं मिले हैं। यू एंड आई हैवेंट मेट विदाउट रीज़न। यू एंड आई हैवेंट मेट विदाउट रीज़न। तुम और मैं बिना किसी कारण के नहीं मिले हैं। देखो इंदर, भले ही मैं खूबसूरत हो गई हूँ, ये बोल रही हैं रोकर। शी इंदर, इवन दो आई हैव बिकम प्रिटी। इवन दो मीन्स भले ही, आई हैव बिकम प्रिटी भले ही मैं सुंदर हो गई हूँ। कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। नो वन वॉन्ट्स टू मैरी मी। नो वन वॉन्ट्स टू मैरी मी कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसके आंसू रोकने के लिए मैं मार सकता हूँ, ये बोल रहे हैं। टू हर, टू स्टॉप हर टीयर्स आई कैन किल। टू स्टॉप हर टीयर्स आई कैन किल उसके आंसू रोकने के लिए मैं मार सकता हूँ। हमारी दुनिया डर पर पनपती है। आवर वर्ल्ड थ्राइव्स ऑन फियर। ये बोल रहे हैं आवर वर्ल्ड थ्राइव्स ऑन फियर हमारी दुनिया डर पर पनपती है। यहाँ पर कई सारी मूवीज़ के मिक्स सेंटेंस लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आप भी किसी से बोल सकते हैं आवर वर्ल्ड थ्राइव्स ऑन फियर हमारी दुनिया जो है डर पर पनपती है, फिर हमारी दुनिया में डर विद्यमान है। नेक्स्ट है, उसकी आंखों में देखो। लुक हिम इन द आई। लुक हिम इन द आई उसकी आंखों में देखो तो वह अपनी पैंट में मूत दे। सो ही पीसेज हिज पैंट। सो ही पीसेज हिज पैंट्स यानी कि तुम्हारे अंदर इतना खौफ होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि उसकी आंखों में देखो, लुक हिम इन द आई तो वह अपनी पैंट में मूत दे। सो ही पीसेस हिज पैंट्स। नेक्स्ट है, तुम लोगों को पीटने के लिए बॉक्सिंग सीखना चाहते हो। यू वांना लर्न बॉक्सिंग टू बीट अप गायस। यू वांना लर्न बॉक्सिंग टू बीट अप गायस यानी कि तुम लोगों को पीटने के लिए बॉक्सिंग सीखना चाहते हो। यह अज्जू है गैंगस्टर। ये एक उंगली दिखाती है और बोल रही है दिस इज अज्जू द गैंगस्टर। दिस इज अज्जू द गैंगस्टर यह अज्जू है गैंगस्टर। यह अजीज अली है बॉक्सर। दिस इज अजीज अली द बॉक्सर। दिस इज अजीज अली द बॉक्सर दो उंगली दिखाकर बोलती हैं कि ये दूसरा जो है तो अजीज है। चुनो तुम कौन बनोगे। चूज हु विल बी। ये बोल रहे हैं चूज हु विल यू बी यानी कि तुम क्या बनोगे। हु विल यू बी तुम क्या बनोगे, चुनो। तो ये बोल रहे हैं तुम्हें यह रत्न कहाँ मिला। यहाँ पर हीरो को ले जाते हैं परेश रावल रिंग में, तो उनके कुछ साथी बोल रहे हैं वेयर डिड यू फाइंड दिस जेम। वेयर डिड यू फाइंड दिस जेम यानी कि तुम्हें यह रत्न कहाँ मिला। वह रत्न नहीं है, वह तूफान है। ही इज़ नॉट अ जेम ही इज़ अ स्टॉर्म। ही इज़ नॉट अ जेम ही इज़ अ स्टॉर्म वह रत्न नहीं है, वह तूफान है। पापा मैंने फैसला कर लिया है। ये इंग्लिश मीडियम मूवीज़ के कुछ सेंटेंस ये बोल रही हैं। पापा आई हैव डिसाइडेड। आई हैव डिसाइडेड पापा मैंने फैसला कर लिया है। मैं लंदन जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू लंदन। आई एम गोइंग टू लंदन मैं लंदन जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट है, अगर वो बाहर ही पढ़ना चाहती है जयपुर चली जा। ये बोल रहे हैं अपनी बेटी से अगर तू बाहर ही पढ़ना चाहती जयपुर चली जा। इफ़ यू वांट टू स्टडी आउटसाइड गो टू जयपुर। इफ़ यू वांट टू स्टडी आउटसाइड गो टू जयपुर अगर तू बाहर ही पढ़ना चाहती जयपुर चली जा। पापा मैं कब तक आपके साथ रहूँगी। पापा हाउ लॉन्ग विल आई स्टे विद यू। हाउ लॉन्ग विल आई स्टे विद यू पापा मैं कब तक आपके साथ रहूँगी। ये बोल रही है लड़की इनकी, इंडिया को 200 साल लगे ब्रिटिश से आज़ादी पाने में। इंडिया टुक 200 ईयर्स टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। इंडिया टुक 200 ईयर्स इंडिया को 200 साल लगे टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश ब्रिटिश से आज़ादी पाने में। मैं बड़ी हो गई हूँ। आई हैव ग्रोन अप। आई हैव ग्रोन अप। आई हैव ग्रोन अप मैं बड़ी हो गई हूँ। कम से कम थोड़ी तो छूट दो मुझे। गिव मी अ लिटिल फ्रीडम एट लीस्ट। गिव मी अ लिटिल फ्रीडम एट लीस्ट कम से कम थोड़ी तो छोड़ दो मुझे। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, फ्रीडम मतलब आज़ादी। ये बोल रही आई हैव ग्रोन अप गिव मी अ लिटिल फ्रीडम एट लीस्ट। कम से कम 18 को होने तक तो रुक ले। ये बोल रहे अपनी बेटी से वेट टिल यू टर्न 18 एट लीस्ट। वेट टिल यू टर्न 18 एट लीस्ट कम से कम 18 को होने तक तो रुक ले। यह फर्स्ट ओरिजिनल है। ये अपनी दुकान का नाम रखे हैं घसीटे नाम से बोल रहे हैं दिस इज़ फर्स्ट ओरिजिनल। दिस इज़ फर्स्ट ओरिजिनल यह फर्स्ट ओरिजिनल है। केवल मैं ही असली घसीटे राम हूँ। आई एम द ओनली ट्रू घसीटे राम। आई एम द ओनली ट्रू घसीटे राम केवल मैं ही असली घसीटे राम हूँ। आपने हमें कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए कहा। यू आस्क्ड अस टू सेटल आउटसाइड कोर्ट। यू आस्क्ड अस आपने हमें कहा टू सेटल आउटसाइड कोर्ट कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आस्क जो है तो पहले पूछने के लिए यूज़ होता था, लेकिन आजकल आस्क का ज़्यादा यूज़ बताने के लिए होता है। आपने हमें कहा था, यहाँ पर ये बात हो रही है कहने के लिए आस्क यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है, इसमें आप देख सकते हैं यू आस्क्ड अस टू सेटल आउटसाइड कोर्ट आपने हमें कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए कहा। तो वो कहता है तुम चखना लाओ मैं शराब लाऊंगा। ये कोर्ट में बोल रहे हैं सो ही सेज यू ब्रिंग द स्नैक्स आई विल गेट द बूज। यू ब्रिंग द स्नैक तुम चखना लाओ आई विल गेट द बूज मैं शराब लाऊंगा। बूज मतलब होता है शराब पीना।
ये बोल रहे हैं सो ही सेज, तो वो कहता है यू ब्रिंग द स्नैक्स आई विल गेट द बूज। क्या मैं यहाँ चखना डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ? यहाँ पर जज बोल रहे हैं एम आई हियर टू डिस्कस स्नैक, एम आई हियर टू डिस्कस स्नैक्स, क्या मैं यहाँ पर चखना डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ? तो ये बोल रहे हैं एक आदमी योर ऑनर, योर ऑनर, चलिए तो फिर दारू डिस्कस करते हैं। देन लेट्स डिस्कस बूज, देन लेट्स डिस्कस बूज, तो चलिए फिर दारू डिस्कस करते हैं। क्या तुम जानती हो लंदन के कॉलेज की कीमत क्या है, यानी कि लंदन के कॉलेज की फ़ीस क्या है? क्या तुम जानती हो? ये बोल रहे हैं अपनी बेटी से डू यू नो हाउ मच लंदन कॉलेज कॉस्ट, डू यू नो हाउ मच लंदन कॉलेज कॉस्ट, क्या तुम जानती हो लंदन के कॉलेजों की कीमत क्या है? अगर मुझे करना पड़ा तो मैं अपना खून बेच दूंगा। ये बोल रहे हैं कि फ़ीस का इंतजाम चाहे जहाँ से करना पड़े। I'll sell my blood if I have to, I'll sell my blood if I had to, अगर मुझे करना पड़ा तो मैं अपना खून बेच दूंगा। ये बोल रहे हैं खून की कीमत केवल 200 रुपये बॉटल है। ब्लड कॉस्ट्स ओनली 200 रुपीज़ अ बॉटल, ब्लड कॉस्ट्स ओनली 200 रुपीज़ अ बॉटल, खून की कीमत केवल 200 रुपये बॉटल है। लेकिन लंदन के कॉलेज की 1 करोड़ रुपए, एंड लंदन कॉलेजेस आर देन 10 मिलियन रुपीज़, एंड लंदन कॉलेज आर 10 मिलियन रुपीज़, और लंदन के कॉलेज की 1 करोड़ रुपए। फॉरेन स्टूडेंट का कोटा फुल हो गया है। जहाँ पे एडमिशन लेने आते हैं तो बोल रहे हैं वो लोग द फॉरेन स्टूडेंट्स कोटा इज़ फुल, द फॉरेन स्टूडेंट्स कोटा इज़ फुल, फॉरेन स्टूडेंट्स का कोटा फुल है। कोई और कोटा है? एनी अदर कोटा, एनी अदर कोटा, कोई और कोटा? सीट्स उपलब्ध है लेकिन सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन के लिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ लोग सीट्स आर अवेलेबल बट ओनली फॉर ब्रिटिश सिटीजन, सीट्स आर अवेलेबल बट ओनली फॉर ब्रिटिश सिटीजन, सीट्स उपलब्ध है लेकिन सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन के लिए। वे कहते हैं कि आपको कभी पुलिस पर उंगली नहीं उठानी। ये बोल रहे हैं क्या नाम है इनका, इरफान खान। यहाँ पर करीना कपूर उनके सामने तो बोल रहे हैं दे से यू शुड नेवर फिंगर द पुलिस, दे से यू शुड नेवर फिंगर द पुलिस, वे कहते हैं कि आपको कभी पुलिस पर उंगली नहीं उठानी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस हम पर इस तरह उंगली उठाएगी। बट आई नेवर थॉट द पुलिस वुड फिंगर अस लाइक दिस, बट आई नेवर थॉट, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था द पुलिस वुड फिंगर अस लाइक दिस, कि पुलिस हम पर इस तरह उंगली उठाएगी। नेक्स्ट है हमें 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करना होगा। वी हैव टू पे इन अ वीक्स टाइम, वी हैव टू पे इन अ वीक्स टाइम, हमें 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करना होगा। या वे सीट दे देंगे, ये बोल रहे हैं, या फिर वो सीट किसी और को दे देंगे। और दे गिव द सीट अवे, और दे गिव द सीट अवे, या फिर वो सीट दे देंगे। नेक्स्ट है पैसे कहाँ से लाएंगे। फ्रॉम वेयर विल यू गेट द मनी, फ्रॉम वेयर विल यू गेट द मनी, यानी कि तुम पैसे कहाँ से लाओगे। फ्रॉम वेयर विल यू गेट द मनी। 3 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा है। 30 मिलियन रुपीज़ इज़ अनअफोर्डेबल, 30 मिलियन रुपीज़ इज़ अनअफोर्डेबल, 3 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़। नेक्स्ट है मैंने सोचा आप मुझे समझते हैं। ये बोल रहे हैं अपने फादर से आई थॉट यू अंडरस्टूड मी, आई थॉट यू अंडरस्टूड मी, मैंने सोचा आप मुझे समझते हैं मेरे सपनों को, माई ड्रीम्स। तारिका ऐसा कभी मत कहना। वो बोल रही हैं कि अगर माँ होती तो आज मैं लंदन जा पाती। तो ये बोल रहे हैं तारिका डोंट एवर से दैट, डोंट एवर से दैट, ऐसा कभी मत कहना। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।